कैप्टन अमेरिका एमसीयू में अब तक के सबसे बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर्स में से एक है, जो किसी भी हीरो या विलन को क्लोज हैंड टू हैंड फाइट में हराने का दम रखते हैं। लेकिन जब एमसीयू में शैंग-ची को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से ही हमने शैंग-ची को हैंड टू हैंड फाइट में अपने ओपोनेंट से फाइट करके उन्हें हराते हुए कई बार देखा है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका के बीच में कभी 1-on-1 हैंड टू हैंड फाइट होती है तो उस फाइट में विनर कौन हो सकता है। यहाँ पर हम शैंग-ची की 10 रिंग्स और कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर आप कैप्टन अमेरिका विथ वाइब्रेनियम शील्ड वर्सेस शैंग-ची विथ 10 रिंग्स का शोडाउन देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी इस शोडाउन के बाद चेकआउट जरूर कर लेना। और चलिए अब शुरू करते हैं शैंग-ची वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच का ये हैंड टू हैंड फाइट वाला शोडाउन। शैंग-ची एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे बचपन से ही मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स की ट्रेनिंग मिली हुई है। अपनी ट्रेनिंग से शैंग-ची कई तरह की फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग स्टाइल के साथ ही मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। शैंग-ची कई सालों तक इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहा, लेकिन तब भी जब उसकी फाइट रेजर फिस्ट के साथ हुई तब वहां उसने उसे अच्छी टक्कर दी थी। शैंग-ची को जिसने यह सब सिखाया था वो था डेथ डीलर, क्योंकि उसी ने शैंग-ची को बचपन से इन फाइटिंग स्टाइल और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। और जब शैंग-ची की फाइट डेथ डीलर के साथ होती है तब वहां पर उस फाइट में शैंग-ची डेथ डीलर को अच्छी टक्कर देने के साथ ही उसे लगभग मार ही देता, लेकिन वहां पर मैंडरिन बीच में आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। शैंग-ची की मां टालो में रहती थी, जहां के लोग डिफरेंट टाइप की फाइटिंग स्किल्स में मास्टर थे और शैंग-ची ने अपनी मां से उन्हीं फाइटिंग स्किल्स को सीखा हुआ है। ओवरऑल शैंग-ची एक हैंड टू हैंड फाइट में किसी को भी हराने का पोटेंशियल रखता है। अब अगर बात करें शैंग-ची के बाद कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका एक सोल्जर है जिन्हें सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इनहांस स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स मिली हुई है। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड फाइट में मास्टर है और कई पावरफुल विलन से लड़ चुके हैं, जिससे कि इन फाइटिंग में उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है। कैप्टन अमेरिका अलग अलग फाइट्स के लिए डिफरेंट टाइप की फाइटिंग स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिनका यूज करके उन्होंने कई पावरफुल विलन्स को हराया है। आखिर में अगर शैंग-ची और कैप्टन के बीच की इस फाइट की बात करें तो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हैं अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपनी एक्सपीरियंस की मदद से। लेकिन शैंग-ची को उसकी मां द्वारा सिखाई गई फाइटिंग स्किल्स उसे कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट एडवांटेज दे सकती हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इनहांस स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज, लेकिन शैंग-ची के पास बिना रिंग्स के ऐसी कोई भी एबिलिटीज नहीं है, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका को एडवांटेज मिलता है इस फाइट में शैंग-ची के अगेंस्ट। क्योंकि इस फाइट में भले ही शैंग-ची अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपनी मां के द्वारा सिखाई गई जो स्टाइल्स है फाइटिंग की, उनके जरिए कैप्टन अमेरिका को एक अच्छी टक्कर दे पाए और शायद उसे एडवांटेज भी मिल पाए, लेकिन कैप्टन अमेरिका की पीक ह्यूमन लेवल एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी के चलते वो कैप्टन अमेरिका को एक फाइट में नहीं हरा पाएगा। और जो बात कैप्टन अमेरिका को खास बनाती है वो है उनकी विल पावर। वो कभी भी फाइट में हार नहीं मानते और अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी के चलते अपनी फाइटिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस का यूज करके एक फाइट में कैप्टन अमेरिका शैंग-ची को हरा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट में विनर कौन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और शैंग-ची विद 10 रिंग्स के साथ कैप्टन अमेरिका का शोडाउन देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।